आपने एक शख्स का नाम लिया था, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा उनके बारे में बात कर ली जाए। उनका नाम है हकीम सईद साहब। बिल्कुल। उनके बारे में ज़रा डिस्कस करें कि हाउ डू यू सी हिम एज अ हकीम। सर देखें, हकीम का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों के दिमागों में और तमाम चीज़ों में, एक तबीब का काम आपका थोड़ा सा जो है ना दवाएं देने से भी थोड़ा सा आगे होता है। लोगों को समझना, लोगों के मिजाज को समझना, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने पर मैं एक डॉक्टर के पास गया मिसाल के तौर पे, आप मेरी हाथ में पेपर है, मेरा पैड है और मेरे हाथ में मेरा पेन है, आप बोलते जा रहे हैं मैं 4 दवाइयाँ 6 दवाइयाँ लिखी मैंने आपको पर्चा दे दिया। शायद आप कन्विंस हो जाएं दवाओं से, बट आप डॉक्टर से कभी भी कन्विंस नहीं होंगे। इसी तरह हकीम सईद या डिफरेंट हुक्मा जो कामयाब हैं या जो लोग जो हकीम अपने आप को कहीं पे स्टैंड कर लेते हैं, कर सकते हैं या करते हैं, उनकी अगर आप देखेंगे ना तो वो पेशेंट को सुनते हैं। पेशेंट को सुनना, उसकी प्रॉब्लम्स को पहले, मुझे प्रॉब्लम ही आपको बताने का सही तरह मौका नहीं मिला, आपने दवा लिख के मुझे बाहर भेज दिया, मैं आपसे ही कन्विंस नहीं हूँ, मेरी दवाइयाँ आपकी क्या असर करेंगी। कन्विंस हो जाने के बाद दवा लिखना और दवाओं के बारे में उसका इम्पैक्ट पेशेंट को बताना कि मैंने इस चीज़ की दवा दी है, ये प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, ये चीज़ होगी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, करने वाली ज़्यादा अल्लाह है। बट उसका फ़र्क आता है कहीं ना कहीं आपकी एतकाद में भी अपने डॉक्टर के, और आप अपनी जब प्रॉब्लम्स डॉक्टर से शेयर कर लेते हैं ना प्रॉपर तौर पे, अपना जो भड़ास होती है वो निकाल देते हैं, आप आधे वहीं ठीक हो जाते हैं सर। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप ठीक नहीं होंगे। हकीम सईद का भी जो मैंने सुना है, यकीनन मेरा कहीं मुलाकात नहीं हुई, मेरे वालिद उनके स्टूडेंट्स में से रहे हैं 1971 में। बिल्कुल ओके। जो हमदर्द स्टार्ट हुआ था उन दिनों के वो शागिर्द हैं उनके, तो उनसे अच्छा ताल्लुक़ रहा। क्या बताते हैं वालिद साहब उनके बारे में? पंक्चुअलिटी, बहुत ज़बरदस्त पंक्चुअल आदमी थे। अगर 5:01 पे क्लिनिक बंद होना है मिसाल के तौर पे, तो 5:02 नहीं होते थे। और इसमें उनकी एक सेक्रेटरी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी को पाबंद रखती थी, उनको भी और उनको चलाने में भी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुए। और उसके साथ साथ जो है वो चीज़ों को उन्होंने इतने अच्छे तौर पर लेके चले कि एक कंपनी उन्होंने खड़ी की, फिर अपना मतलब भी लेके चलते थे, अपनी जो डिफरेंट ट्रस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको भी लेके चलते थे। बहुत सारे मामलात उनके इस तरह के थे कि जो वो टाइम फ्रेम को ठीक करने की वजह से कर पाए। तो पंक्चुअलिटी और पेशेंट से सही तरह बात करना, उसकी बात सुनना और फिर दवा का देना, ये मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है, और वो क्या भी करते थे यकीनन। आई थिंक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो हम जैसे लोगों के लिए। हर तरह के पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है ना उनसे इंस्पायर होते हैं, इंक्लूडिंग मी एज़ वेल, बिकॉज मेरी तो अपनी स्टोरी है कि आई थिंक मैं 5-6 साल का हुआ करता था बैक इन 97-98 जब उनका नौनिहाल आता था। तो अम्मी पढ़ के सुनाती थी मुझे, और उसके बाद जो है फिर मैंने वो पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई थिंक हफ्ते में एक बार आता था वो नौनिहाल जो है ना, वो बच्चों के लिए रिसाला, महीने में एक दफ़ा आता था वो बच्चों के लिए रिसाला। यार वो जो है वो इतना ज़्यादा मेरा एक आदत लग गई थी, और जब मेरी आदत लगी तो आई थिंक विद इन अ ईयर जो है ना उनका इंतकाल हुआ था। और जब उनका इंतकाल हुआ था ना, मैं उस दिन रोया था। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं उनको अपने ना जैसे दादा और नाना होते हैं ना, मैं उनको वो समझता था अपना, क्योंकि उनकी पिक्चर होती थी ना, तो मेरे नाना में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी थी उनकी ना, उनका जो स्टाइल था ना, तो वो मेरे लिए इतना ज़्यादा करीब थे। और जब उनका इंतकाल हुआ मैं वाकई बहुत ज़्यादा रोया था मैं कुछ किड। और आई थिंक पाकिस्तान का हर बच्चा रोया था जो नौनिहाल पढ़ता था। सर जो 90s के किड है ना, जितने भी जो आप ये कह रहे हैं लेट 80s और 95 की पैदाइश हैं, उनका एक लिंक है नौनिहाल रिसाले से कहीं ना कहीं, क्योंकि उस हकीम सईद से नौनिहाल के लिंक हो के हकीम सईद से ही बनता है यकीनन। तो लोगों का एक लिंक है, और जितने बुजुर्ग थे उस ज़माने में नौनिहाल, बिल्कुल मेरे ख्याल से ऐसा कोई घर नहीं होता होगा जिसमें नौनिहाल नहीं होता होगा। मेरे ख्याल से उस ज़माने में तो एक तफरी भी थी, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। बट कैन यू इमेजिन एन ओल्ड गाय राइटिंग समथिंग फॉर किड्स? तो उस इंसान की सोच कितनी वसी होगी कि उनकी उम्र भी अगर 50s और 60s में है, आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका क्या उम्र थी उनकी, बट ही वाज वेरी ओल्ड। तो वो इंसान बच्चों को इतना डीपली समझता है कि उन्होंने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया, जो कि लिटरली उर्दू पढ़ना शुरू करते हैं, उनके लिए लिखना शुरू किया, और बच्चों में पॉपुलर भी हो गया वो रिसाला। इसका मतलब कुछ तो था उस रिसाले में जिसकी वजह से वो पॉपुलर हुआ था।
बिल्कुल ऐसा ही है यार, क्या क्लास है यार। लिंक करते थे लोगों को, जब भी रिलेट करते थे। जब भी कोई तबीब बैठा होता है ना, तो वो अपने पेशेंट से बहुत अच्छी तरह लिंक करेगा, तभी पेशेंट, वही वाली बात के कन्विंस पेशेंट तब होता है जब आप उसको, पेशेंट को अपने आप से लिंक करते हैं। तो मेरे ख्याल से हकीम सईद की खासियत भी यही थी कि वो पेशेंट को अपने साथ लिंक करते थे, पेशेंट को अपने साथ एक रिश्ता पेशेंट और जो तबीब का बनता है वो बनता था उनसे, जिसकी वजह से वो बहुत सी चीज़ें पेशेंट भी उनको बताता था, चीज़ें जो रिलेट करके चीज़ों को लिखते थे, और उस तरह मेरे ख्याल से एक रिश्ता लोगों से भी, और जो लोग मिलते थे वो अलग बात है, लेकिन जो नहीं मिले, जैसे आप, जैसे मैं, जैसे और कई बच्चे उस ज़माने के, तो उनका एक रिश्ता हकीम सईद से कहीं ना कहीं जाके मिलता है, उनकी एक ग्रोइंग एज का हाँ, तो लोग लिंक करते हैं। और बचपन के दोस्त होते हैं ना आपके कुछ, तो उनमें से एक जो है वो हकीम सईद का नाम याद आता है मुझे बार बार ना, जब भी मैं देखता हूँ ना, तो एक बहुत इमोशनल चीज़ होती है मेरे लिए। मैं तो अब इग्नोर भी करता हूँ उसको, जब भी उनकी बर्थडे का या कोई पोस्ट आती है ना, तो आई ट्राई टू इग्नोर इट बिकॉज इट्स वेरी इमोशनल थिंग फॉर अस, बिकॉज वो जो सिचुएशन थी वो बहुत बुरी थी, और अब जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा इज्जत जो है ना हमदर्द की, वो उस इंसान की वजह से है। यकीनन सर, उन्हीं की वजह से है। इज्जत भी, एक कैलिबर भी, यार आज तक लोग मोहब्बत करते हैं, आज तक उनकी लेगेसी, आज तक उनका नाम है हकीम सईद। बहुत कम लोग जानते हैं उनको, लेकिन ये कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक अबाउट हिम। लेजेंड है यार सब, बिल्कुल है लेजेंड। आज भी उनका, मैंने जिस तरह कहा कि सबसे ज़्यादा मोतबर इदारा हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि हिकमत पढ़ा रहा है, वो उन्हीं की वजह से, उनके आगे जितने भी लोग थे उन्होंने उसको बरकरार भी रखा। आपने वहीं से पढ़ा जब? मैंने, तो बात यह है कि कुछ भी कहें, जो पहली ईंट होती है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पहली ईंट उस इंसान ने बहुत मजबूत रखी। और क्या विजन था यार, क्या विजन था कि आपने वहाँ से पढ़ा है। कैन यू सी द विजन कि उस इंसान ने वो इस तरह की चीज़ बनाई, और आप जैसे बंदे ने वहाँ से कोर्स किया, नाउ माशाल्लाह से यू आर डूइंग दिस। सो एक तरह से लिंक, एक तरह से हकीम सईद साहब का एक बहुत बड़ा किरदार आ गया आपकी लाइफ के अंदर भी। बिल्कुल 100% आ गया। और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका हकीम सईद की तरबियत, कहीं ना कहीं उनकी तरबियत में हकीम सईद हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उनका तरबियत वर्ड बड़ा पॉपुलर है उनके लिए ना, कि एक वर्ड बड़ा था कि तरबियत, हकीम सईद साहब की तरबियत। तो आज भी अगर आप हमदर्द जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा टच ज़रूर मिलेगा जिससे हकीम सईद नज़र आएंगे आपको कि हाँ, नौनियाल वाज आल्सो तरबियत बेसिकली तरबियत थी ना सर। उसमें कहानियाँ नहीं थी, उसमें एक ऐसी चीज़ थी जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाकर हटती थी, जो कि मेरे ख्याल से हमारे बाद हल्के हल्के कम होती चली जा रही है बच्चों में। वो तरबियत जो कि हम एक्सटर्नल किसी चीज़ से लेते थे, अब सिर्फ सारी जिम्मेदारी टीचर्स की और माँ बाप की ही रह गई है। इसके अलावा एक्सटर्नल किसी बंदे ने या किसी चीज़ ने या किसी इदारे ने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों से हट के दूसरे बच्चों के लिए मेरे ख्याल से अब कोई काम नहीं किया उस तरह, या नहीं कर रहे जो मैं देखता हूँ। वेरी गुड पॉइंट। मतलब इस सोसाइटी में इस वक्त हमें तो सैकड़ों हकीम सईदों की ज़रूरत है, हकीम सईद्स की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, लिटरली जो अपने लिए नहीं सोचे, दूसरों के लिए सोचे। वेरी गुड, दूसरों के लिए कुछ करें। पूरी जनरेशन यार, पूरी जनरेशन इंस्पायर थी।